हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग वीएफडी के बारे में बात करेंगे। वीएफडी जिसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये ऐसा इक्विपमेंट है जिसको हमने एचवीएसी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा इंस्टॉल्ड किया है। और आप चाहे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो, चाहे आप मेंटेनेंस इंजीनियर हो, आप सब ने वीएफडी के बारे में, वीएफडी को फिजिकली देखा है साइट पे। तो बहुत से इंजीनियर्स ऐसे होते हैं, प्रैक्टिकल इंजीनियर जो इंस्टॉलेशन इंजीनियर होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है वीएफडीज के बारे में ज़्यादा, बट उन्होंने ये चीज़ें इंस्टॉल करवाई होती हैं। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है। सो गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, इसका एचवीएसी में काफ़ी यूज़ है। और इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हम लोग बात करेंगे, और वीएफडीज कैसे काम करती है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो गाइस, आपने वीडियोस को देखा होगा कि वीएफडीज को देखा होगा। आपने जो इंस्टॉल करवाया है वो एचयूज के लिए इंस्टॉल करवाया है। एचयूज में ब्लोअर होता है, ब्लोअर की स्पीड को ज़्यादा और कम करने के लिए आपने वीएफडीज को इंस्टॉल किया होगा। उसके बाद गाइस, आपने वीएफडीज जो इंस्टॉल किया होगा वो पंप के लिए भी इंस्टॉल करवाया है। जैसे चिलर प्लांट में आपने देखा होगा जो सेकेंडरी पंप होता है, प्राइमरी वेरिएबल में भी आप वीएफडी इंस्टॉल करते हो। तो पंप के लिए भी आपने वीएफडी इंस्टॉल कराया होगा अपनी साइटों पे। आपने वीएफडीज को कूलिंग टावर के लिए भी इंस्टॉल कराया है। कूलिंग टावर में जो सीटी फैन होता है, आप उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको ड्राइव करने के लिए आपने वीएफडी ड्राइव लगाया है। गाइस, आपने वीएफडी कभी कभी वेंटिलेशन फैन को ऑन ऑफ करने के लिए भी आपने लगाया होगा अपनी साइटों पे। ये बहुत रेयरली होता है, बट अब आजकल वीएफडी से वेंटिलेशन फैन को भी ड्राइव किया जा रहा है, स्टार्ट किया जाता है। और आज से जो की जनरेशन में अभी न्यूली आपने देखा होगा कि चीज़र भी आजकल वीएफडी ड्राइव आ रहे हैं। सो गाइस, ये सारे इक्विपमेंट आजकल हमारे वीएफडी ड्राइव आ रहे हैं, तो हमें वीएफडी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है। तो आपने एक चीज़ तो समझ लिया होगा कि जितने भी इक्विपमेंट हैं उसको ये ड्राइव कर रहा है, उसकी ये मोटर को ड्राइव कर रहा है, जो भी हमने पिछले इक्विपमेंट देखा। इसलिए हम इसको ड्राइव हम कहते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अब ये काम क्या करता है, ये जो मोटर होते हैं इक्विपमेंट के, चाहे एचयूज की मोटर हो, ब्लोअर वाली मोटर, चाहे वो वेंटिलेशन फैन की मोटर हो, चाहे वो चिलर के कंप्रेसर की मोटर हो, चाहे वो पंप की मोटर हो, तो ये बेसिकली मोटर को ड्राइव करता है। और वो कैसे ड्राइव करता है वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखेंगे कि ये पूरा एक मैंने कंट्रोल डायग्राम यहाँ पे दिखाया है। ये आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, ये आपका मोटर है। तो होता क्या है, जब आप किसी मोटर को आप सॉफ्ट स्टार्टर से स्टार्ट करते हो, डायरेक्टली 3 फेज देते हो, तो वो अपने 100% स्पीड पे चलता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावर लेता है। आपको अगर मान लिया 1440 1450 आरपीएम पे मोटर को नहीं चलाना है, आपको 500 700 आरपीएम पे चलाना है, तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी कम करना होता है। तो गाइस, आपको पता है कि जो इंडिया में पावर सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज़ पे होती है। अगर आप डायरेक्टली फेस न्यूट्रल दोगे तो वो 50 हर्ट्ज़ पे मोटर आपकी 100% स्पीड पे चलेगी। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का क्या काम है, ये फ्रीक्वेंसी को, जो हर्ट्ज़ हम कहते हैं, जो 50 हर्ट्ज़ होता है, वो उसको कम करता है, उसको वेरी करता है। 35 हर्ट्ज़ पे भी चला सकता है ये मोटर को, 45 हर्ट्ज़ पे भी चलाता है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती है पावर सप्लाई की, वैसे वैसे मोटर की स्पीड भी कम होती जाती है। तो आप देखेंगे कि अगर ये आपका सिंगल फेज पावर यहाँ पे आता है, जिसको हम एसी फेज पावर बोलते हैं, एसी पावर आता है आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में, ये 50 हर्ट्ज़ पे आता है। बट अब ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या करता है, इसको अगर नीड के अकॉर्डिंग, अगर आपको 35 हर्ट्ज़ चाहिए, या आपको 20 हर्ट्ज़ चाहिए, या आपको 40 हर्ट्ज़ चाहिए, तो ये आगे पावर आउटपुट निकालता है मोटर के लिए, और मोटर को डिज़ायर्ड स्पीड पे ये रोटेट कराता है। अब क्या होता है, अगर मोटर कम स्पीड पे रोटेट करती है तो बहुत ज़्यादा पावर बहुत ज़्यादा सेव होती है, जिसको हम एनर्जी सेविंग भी कहते हैं। तो अब आपको बेसिकली वीएफडी का फंक्शन समझ में आ गया होगा कि वीएफडी का काम क्या है। अब हम इसको क्यों लगाते हैं, इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, वो हम आपको आगे की स्लाइड्स में समझाएंगे। तो गाइस, आप इसके एडवांटेज मैं आपको बता दूं कि वीएफडी के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। पहला एडवांटेजेस क्या होता है इसका, एनर्जी सेविंग। ये एनर्जी सेव करता है। एनर्जी सेव कैसे करता है, ये मोटर की स्पीड को कम करता है, तो जिससे एनर्जी सेव होती है। अब कैसे एनर्जी सेव होती है मोटर की स्पीड को कम होकर, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके फार्मूला से आपको पूरा सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझाऊंगा। सेकंड इसका क्या होता है, लो मोटर स्टार्टिंग करंट। लो मोटर स्टार्टिंग करंट कैसे होता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा इसका। अगर आप 3 फेज स्टार डेल्टा पे अगर आप मोटर चलाते हो तो वो डायरेक्टली स्टार्ट होती है 100% स्पीड पे, और बहुत ही ज़्यादा हाई करंट लेता है।
जब आप किसी भी जो बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में मोटर है, आप उसको एकदम से स्टार्ट करोगे हाई एम्पियर पे, वो स्टार्ट होगी फुल अपनी स्पीड पे, फुल स्पीड पे आने की वो कोशिश करेगी, तो सडन जर्क होता है जिससे स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। तो क्या होता है, वीएफडी क्या करती है, वो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है, 0 से 5 हर्ट्स, 10 हर्ट्स, 15 हर्ट्स। तो मोटर क्या होती है, धीरे 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 वो अपनी स्पीड पे आती है। जैसे आपकी मोटरसाइकिल स्पीड पकड़ती है, चौथे गियर में, तीसरा गियर आपने डाला, दूसरा गियर डाला, फिर आपने चौथा गियर डाला, तो मैक्सिमम स्पीड आती है। सेम ऐसे ही आपका मोटर के साथ होता है। तो क्या होता है, इसलिए लो मोटर जो है उसका स्टार्टिंग करंट होता है वो लो होता है, जिससे आपकी मोटर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है हाई एम्पियर का। तीसरा इसका एडवांटेजेस क्या होता है, ये जो मैं एडवांटेज आपको बता रहा हूँ ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे आप इंस्टॉलेशन इंजीनियर के लिए आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आप मेंटेनेंस के लिए। तो तीसरा बेनिफिट क्या होता है, रिडक्शन ऑफ थर्मल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन मोटर एंड बेल्ट्स ड्यूरिंग स्टार्टिंग। होता है क्या, जब आप मोटर को चला रहे हैं एचयू में, जैसे आपने सपोज कर लो आपने लगा रखा है एचयू में वीएफडी आपने लगा रखा है, तो अगर एचयू की मोटर को आप स्टार्ट डेल्टा पे चलाएंगे तो सडन स्टार्ट होता है, जर्क होता है। आप देखेंगे वो एचयू का डोर खोलकर तो मोटर आपकी बहुत ज़्यादा हिलती है और बेल्ट में टेंशन बहुत होता है, बेल्ट एकदम बहुत ज़्यादा हिलने लगता है, वाइब्रेट करता है। तो जब आप वीएफडी से ड्राइव करेंगे एचयूज़ को, तो जब वो धीरे धीरे स्टार्ट होती है तो ये स्ट्रेस भी उस पर कम आता है। तो आपकी मोटर की भी लाइफ साइकिल और जो बेल्ट होती है उसकी भी लाइफ साइकिल बढ़ती है। जो चौथा इसका एडवांटेज है, सिंपल इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन बहुत ही इसका आसान है। आप एक वीएफडी लाते हैं परचेस करके, आप सीधे उसको या तो पैनल में माउंट इंस्टॉल करते हैं 4 स्क्रू पे, या आप दीवार पे उसको इंस्टॉल करते हैं कोई ऐसा फ्रेम बनाकर, और उसमें पावर इनपुट 3 फेज़ की पावर इनपुट आती है और 3 फेज़ की पावर आउटपुट चली जाती है इक्विपमेंट में, चाहे वो चिलर का हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो एचयू की मोटर हो, चाहे वो पंप की मोटर हो। चौथा क्या होता है, प्रोवाइड हाई पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो हमारे यहाँ आती है वो ऑलमोस्ट 0.85 या 9, उसका 0.9 होता है पावर फैक्टर जब वो हमारे एलटी पैनल से आती है। बट ये जो वीएफडी पावर फैक्टर क्लोज टू 1 कर देता है, जिससे पावर सेविंग बहुत ज़्यादा होती है। जो लास्ट में इसका एडवांटेज है, यूज्ड फॉर ऑटोमेशन विथ बीएमएस। वीएफडी जो होती है वो आपको बीएमएस से इसका ऑटोमेशन में बहुत ही बड़ा इसका रोल होता है। सपोज कर लो आप एचयू को आपने अगर एक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर से, सॉफ्ट स्टार्टर से आपने चला रखा है, तो आप सिर्फ उसमें ऑन की कमांड दे सकते हैं, ऑफ की कमांड दे सकते हैं, उसका ट्रिप स्टेटस ले सकते हैं, बट ना ही उसका आप एम्पियर चेक कर सकते हैं, ना ही आप उसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं, और बहुत से पैरामीटर ऐसे होते हैं आप उसको चेक नहीं कर सकते हैं। उसका कौन सा, आप एचयू को नॉमेनक्लेचर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जब आप वीएफडी लगाते हैं पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए, तो आप वीएफडी का टैगिंग करते हैं, जिससे ऑटोमेशन में, जिससे बीएमएस में उस वीएफडी का पर्टिकुलरली नाम आ जाता है कि ये इस फ्लोर का एचयूज है, या इस फ्लोर का ये पंप है, या इस कूलिंग टावर का ये सीटी फैन है। और इसमें सारे जो पैरामीटर्स हैं वो बीएमएस में आ जाते हैं, चाहे वो एम्पियर हो, किलोवाट हो, आरपीएम हो, क्या अलार्म आ रहा है, वो सारे आपके बीएमएस स्क्रीन पे दिखते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ऑटोमेशन में बहुत बड़ा इसका वीएफडी का रोल होता है। सो गाइज, आपको वीएफडी के एडवांटेजेस बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, आप इसको याद कर लें, इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। और आपको वीएफडीज़ की वर्किंग भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वीएफडी हमेशा एक ही चीज़ के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, मोटर को ड्राइव करने के लिए। ये मोटर की स्पीड को कम और ज़्यादा करती है अपने हर्ट्स को उसके मॉड्यूलेट करके। अब वो वीएफडी कैसे मॉड्यूलेट होती है, चाहे वो चिलर हो, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे चिलर हो, इसमें कैसे वीएफडी मॉड्यूलेट होती है, वेंटिलेशन फैन में वीएफडी कैसे मॉड्यूलेट होती है, कूलिंग टावर में वीएफडी कैसे मॉड्यूलेट होती है, पंप में कैसे होती है, इन सारी टॉपिक पे मैं एक एक करके आपको वीडियोस बनाऊंगा। तो गाइज, आप लोग वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन उन लोगों को भी मिलती रहे। थैंक यू।